हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपको जो है विभक्ति के नियम पढ़ा रहे वर्तनी के नियम पढ़ाए जाते हैं। उसमें विभक्ति चिन्ह के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं उसको टॉपिक को लेकर। विभक्ति और सर्वनाम के मध्य में ही, तक आदि निपात हो तो विभक्ति को अलग अलग लिखा जाए। जैसे मुझ तक को आप ही के लिए, तो इसमें ये सब वाक्य जो हैं अलग अलग लिखे जाएंगे। इनको जो है शिरोरेख अलग अलग किया जाएगा। दूसरा नियम है यहाँ पर, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के प्रतिपादक से अलग अलग लिखे जाएं। जैसे सीता ने सीता को सीता से, यानी जहाँ भी विभक्ति लगाते हैं वो विभक्ति अलग अलग लिखी जाएगी। ने को, से, के लिए, अपादान जो भी है करण कारण। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह भी हों तो उनमें से प्रथम मिलाकर द्वितीय अलग अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे हमारे लिए अलग, उसमें से, तो उसमें एक हो गया और से अलग हो गया आदि। तो ये जो है शुद्ध वितरणी का रूल है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रबिंदु एवं अनुस्वर। चंद्रबिंदु और अनुस्वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? चंद्रबिंदु ये साइन होता है और अनुस्वर का ये अंक की बिंदु होती है। दोनों ही प्रचलित रहेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के पश्चात समान वर्ण वाले शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वर, जैसे संपादक, संध्या आदि का पंचमाक्षर जैसे संपादक या संध्या आदि दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप अंक की बिंदी लगाकर भी इसको कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। प्रायः जहाँ सामान्य हिंदी लेखन की बात हो वहाँ पर अनुस्वर प्रयुक्त किया जा सकता है, और जहाँ संस्कृत या सांस्कृतिक हिंदी लेखन हो वहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमाक्षर शब्द में दो बार प्रयुक्त होता है तो प्रथम पंचमाक्षर अनुस्वर ण, ज, ण, न, म के रूप में परिवर्तित नहीं होता। जैसे अन्न, अन्न ये नहीं लिखा जाएगा, अन्न यही लिखा जाएगा। ये इसमें तब सम्मेलन उनकी गिनती में नहीं होगा। ठीक है, जब एक वर्ण दोबारा आता है तो वहाँ पर जो है वो अपने मूल रूप में लिखा जाता है, ना कि जो है उसको हम पंचमाक्षर में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर अध नन यहाँ पर अंक की बिंदी दिखाकर हम उसको शो नहीं करेंगे। यहाँ सम्मेलन में अधमा ही करेंगे, ऊपर की बिंदी से वो नहीं होगा। यदि पंचमाक्षर य, व, ह के पहले आता है तो वहाँ वही अपने वास्तविक रूप में लिखा जाता है। य, व, ह के उसके स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे घंटा, 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 दंड, दंड, दंड आदि। ठीक है। श, 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 स, ह से पहले लगने वाले अनुस्वर को पंचमाक्षर में नहीं बदलना जा सकता। जैसे अंश, अंश, अंश यही लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। कंस, कंस यही लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। उसको हम जो है अनुनासिक में नहीं बदल सकते। यदि सम उपसर्ग के पश्चात अंततः स्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो माँ रूपांतरण निश्चित रूप में हो जाता है। जैसे संवाद, तो यहाँ पर वाद, संवाद, वाद जो है यहाँ पर अंक की बिंदी में आधी माँ में उसमें कन्वर्ट हो गया, आपका उसका रूप बदल जाता है। फिर संरचना, तो ऊपर अंक की बिंदी में वो जो है कन्वर्ट हो गया संरचना आदि में। इक्रांत और उक्रांत शब्दों को बहुवचन के रूप में बनाते वक्त ई और ऊ क्रमशः ई और ऊ बन जाते हैं। जैसे नदी तो नदियाँ, बहु तो बहुएं। तो जब ये बहुवचन में कन्वर्ट होते हैं तो ये इक्रांत या उक्रांत जो भी हैं, इक्रांत ई से और उक्रांत ऊ से, बड़ी ई और बड़े ऊ से, तो उसको छोटे ऊ में कन्वर्ट कर देते हैं। चंद्रबिंदु के बिना अधिकतर
अर्थ में भ्रामक और की स्थिति बनी रहती है, जैसे हंस, हंस आदि में ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का अवश्य प्रयोग किया जाता है। हलंत चिन्ह संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी सामान्य संस्कृत रूप में ही रखी जाए, किंतु कुछ शब्दों में हलंत चिन्ह खत्म हो चुके हैं, जैसे विद्वान, महान आदि में। विद्वान और महान है, पहले इसमें हलंत लगता था, अब इसमें हलंत का प्रयोग जो है समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं ध्वनि परिवर्तन। संस्कृत तत्सम शब्दों की वर्तनी को जैसी है वैसे ही लिया जाता है, जैसे ग्रहित, अत्यधिक, प्रदर्शनी आदि। इसमें फिर ए और का प्रयोग, इनका प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे पैसा, औरत आदि। हिंदीतर ध्वनियाँ जानते हैं। हिंदीतर ध्वनियाँ हिंदी में कुछ इस प्रकार के शब्द भी हैं जिनके दोनों अर्थात दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, अर्थात दोनों रूपों को एक सी मान्यता दे दी गई है, जैसे वापिस, वापस, वापिस, वापस, दोबारा, दोबारा आदि। यहाँ पर ये शब्द जो हैं दोनों ही जो हैं पूर्ण और वास्तविक रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं, वापिस, वापस, दोबारा, दोबारा आदि। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द हैं जो हिंदी के अंग बन चुके हैं तथा विदेशी ध्वनियों का हिंदी रूपांतरण भी हो चुका है, अर्थात हिंदी रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जैसे दाग, दाग, कलम, कलम आदि। ठीक, तो ये तो था बच्चों आपका, मैंने आपको पढ़ाया शब्द स्तर पर वर्तनी के क्या नियम हैं, किस तरह से वर्तनी में इन नियमों को हम लागू करते हैं जिससे कि शुद्ध हिंदी रूप सामने आ सके। बच्चों, आपको इसके बाद में वाक्य वर्तनी और पढ़ाता हूँ, फिर वर्तनी के नियम कल आपको दिए जाएंगे। वाक्य स्तर पर वर्तनी की स्पष्टता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। योजक प्रयोग, सा से पहले सुयोजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अर्धभेद पैदा सा होने का डर रहता है, जैसे जलसा, जलसा। ठीक है, जलसा अलग हो गया, जलसा यानी कि पानी जैसा, जलसा जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जलसा करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्रियापद संयुक्त क्रियाओं में भी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखी जानी चाहिए, जैसे लिखा करता था, घूमा करेगा, सोता रहेगा, चलते जा रहे हैं आदि। प्रथम प्रत्यय को क्रिया मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे जा, जाकर, मिलाकर आदि। विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों के अर्थ की स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का सही और पूरा ज्ञान होना चाहिए और समुचित प्रयोग स्पष्टता लाने के लिए करना चाहिए, जैसे वह चला गया। जब तक इसमें कोई आश्चर्य सूचक व प्रश्न सूचक आदि विराम चिन्ह नहीं लगाया जाए, तब तक इसके सही अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की हैं। यहाँ पर जो है कुछ अशुद्धियाँ दी हुई हैं, उन अशुद्धियों से रिलेटेड आप अपनी बुक में उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपको बच्चों इतना ही। आपको जो है आज लिखना है कि जो है वाक्य स्तर पर योजक का प्रयोग, क्रियापद का प्रयोग और विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। वाक्य स्तर पर योजक प्रयोग, क्रियापद और विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वो आपको मैंने पढ़ाया, इसमें आपको जो है उसी से देखकर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।